ऐसी बात नहीं है। ठेका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलना वो विभाग का काम होता है। अंतर्गत निगमों के टेंडर तो हम लोग निकालते नहीं हैं, तो विभाग तय करती है। वो गलत बोल रहे हैं और देरी होने का कारण भी हम आपको बता दिए, लेकिन अब तब की स्थिति में है, जिसको भी मिलेगा काम। देखिए, विधायक को अधिकतर चिंता होती है रोड पास कराने की। जब रोड पास हो जाती है, प्रशासनिक स्वीकृति टेंडर में चली जाती है, तो मेरा काम खत्म हो जाता है। अब रहा बिहियां चौरस्ता की बात, वो नेशनल हाईवे आप लोग को ही पता होगा, और एनएच के नेशनल हाईवे में विधायक निधि हम दे ही नहीं सकते। जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, हम तो पीडब्ल्यूडी सड़क में भी नहीं दे सकते हैं। अलकतरा का रोड हम नहीं बना सकते, क्योंकि 10 साल रहे हैं, तो कम से कम उनको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुवर ओझा का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि जो सड़कें नहीं बन रही है, टेंडर हो गया है, उसमें देरी हो रही है, इसके कारण विधायक। टेंडर हो गई है और देरी हो रही है, तो इसमें हम कहाँ से आते हैं? वो तो सरकारी, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले सरकार दूसरी थी, अब सरकार दूसरी है। तेजस्वी जी उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, और आपको पता भी होगा कि इस विभाग में काफ़ी हलचल हुई, सारे काम को रोक दिया गया। जितने भी रोड की प्रशासनिक कई रोड की मिली हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया, तो इसके चलते देरी हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि अपने लोगों को ठेका दिलाना चाहते हैं, इसलिए देरी हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठेका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलना वो विभाग का काम होता है। हम लोग के अंतर्गत निगमों के टेंडर तो हम लोग निकालते नहीं हैं, तो विभाग तय करती है। वो गलत बोल रहे हैं और देरी होने का कारण भी हम आपको बता दिए, लेकिन अब तब की स्थिति में है, जिसको भी मिलेगा काम लेगा। ऐसे भी हम लोग का मानना था कि बरसात के बाद काम लगना है, कोई भी काम। तो बरसात का समय अब अंत के करीब है, अब जिसको भी काम मिलेगा वो काम लगेगा। देर हो रही है तो क्यों नहीं आप पत्राचार कर रहे हैं कि जल्दी उसमें काम लगे, ये बोल रहे हैं। और पत्राचार करते तो पता चलता। नहीं तो बेवकूफ़ी वाली बात। हम क्यों, टेंडर जब हो ही गया है और हमको पता है कि बरसात के बाद काम लगना है, तो क्यों पत्राचार करेंगे? वो पत्राचार करना तो ठीक बात नहीं है। उनको लगेगा कि विभाग को लगेगा कि इनको क्या टेंडर। मेरा देखिए, विधायक को अधिकतर चिंता होती है रोड पास कराने की। जब रोड पास हो जाती है, प्रशासनिक स्वीकृति टेंडर में चली जाती है, तो मेरा काम खत्म हो जाता है। फिर वो विभाग का काम है अखबार में टेंडर निकालना और टेंडर का जिसको भी मिलना काम लगवाना। तो हम लोग का हेडेक वहीं तक होता है जब तक रोड में मतलब प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल जाती है। अब जिनकी मिल गई, जिनकी नहीं मिली है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि जो रोड का जो छूट गया है उसको किस तरह से फिर उसको हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति दिला के और टेंडर करवाया जाए, उस पर हम लोग का ध्यान है। ये ज़रूर है कि विभाग बदला है, पहले मंत्रालय किसी और के पास था, अब मंत्रालय किन्हीं और के पास है, लेकिन फिर भी जल्द इसमें काम लगेगा। बिहिया चौरास्ता पे जो सड़क खराब है, उसको लेकर इन बोले हैं कि चाहते तो विधायक यहाँ पर अपना फंड दे करके इस सड़क का मरम्मत करा सकते थे, मगर उनको काम नहीं करना है, इसलिए नहीं करा पाते। देखिए, वो तो मेरी तारीफ तो करेंगे नहीं। अब रहा बिहियां चौरस्ता की बात, वो नेशनल हाईवे आप लोग को ही पता होगा, और एनएच के नेशनल हाईवे में विधायक निधि हम दे ही नहीं सकते। जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, हम तो पीडब्ल्यूडी सड़क में भी नहीं दे सकते। जो हमारा जो फंड्स है, उनको जानकारी होना चाहिए कि अलकतरा का रोड हम नहीं बना सकते, क्योंकि 10 साल रहे हैं, तो कम से कम उनको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। अलकतरा का रोड नहीं बना सकते, हम पीसीसी ढलाई का रोड कर सकते हैं, और उसकी भी चौड़ाई लिमिटेड रहती है कि 10 फीट, क्योंकि आपको देखे होंगे कि वहाँ की चौड़ाई लगभग हमको लगता है 25 फीट से कम नहीं होगी। तो ये नेशनल हाईवे का काम है, उसकी शायद उसका जो है टेंडर हो चुका है, 15-16 लाख का हुआ है। इधर विभाग के द्वारा वहाँ पे मिट्टी भरी गई है, और इस क्यों ख़राब हुई, इसका सबसे बड़ा कारण जो ट्रक का जो आना जाना है, वो अपने पैसा बचाने के लिए, टोल टैक्स से नहीं बचने के लिए, अधिकतर गाड़ियाँ जो है ये बिहियां चौरस्ता होके जा रही है। और वहाँ पे आप देखे होंगे काफ़ी फल वल मिठाई उठाई की दुकान है, सारा पानी जो है अपना कचरा जो है रोड पे गिराते हैं, जिसके चलते वहाँ पानी लग जाती है।
और उसके चलते रोड खराब हो जाता है। ठीक है, अभी मरम्मत हो जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि नाला वाला भी कम से कम जो नहीं बना है बिहियां चौरस्ता के आसपास, नाला का भी निर्माण हो ताकि ये जो समस्या, जो पानी लगने की समस्या है, वो खत्म हो। कह रहे थे ये भी वो ये भी कह रहे थे कि उन्हीं के सांसद है, अनुशंसा करते या संबंधित विभाग से मिलते तो कब कब बन गया होता। भैया उनको तो जानकारी ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे जब उनको ये जानकारी नहीं है कि विधायक निधि का पैसा उसमें नहीं दी जा सकती है, तो उनके बातों का क्या आप बात करेंगे। सांसद का भी तो वही है, सांसद भी एनएच में पैसा नहीं दे सकता है, अपने नहीं दे सकते हैं, अपने फंड में उनको नहीं दे सकते हैं। अरे उसका जब टेंडर हो ही गया है, 15-16 लाख का लोग बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर में है, और अभी कुछ उसमें भराई का भी काम किया है लोग, तो निश्चित तौर पे बन जाएगा। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अब पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम भी यात्रा पर निकलेंगे, और ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सत्ता और कुर्सी पाने के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। तो सारे लोग राजनीति में तो कुर्सी सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है, ऐसा थोड़ी है कि पप्पू यादव जी निकलेंगे तो सांसदी से रिजाइन करके निकलेंगे, या उनको ख्वाब में नहीं होगा, वो भी सोचते होंगे आगे चल के हम मुख्यमंत्री बनने का भी सपना रहता है सभी को। ऐसा तो राजनीति में सभी लोग आकांक्षा रहती है आगे बढ़ने की। अब रहा तेजस्वी जी का सवाल, क्योंकि उनका कहना था कि पब्लिक मीटिंग हम चुनाव में करते हैं, लेकिन लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हो पाती है। तो एक तरह से समीक्षा भी हो जाएगी कि संसद के चुनाव में कहाँ कितना, किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या कमी आई है, किस कारण से हम लोग को सीट नहीं मिल पाई है जो हम लोग सोचे थे। सारी बातचीत कार्यकर्ताओं का रूबरू होगा। तो ये यात्रा कार्यकर्ताओं और तेजस्वी के बीच का संवाद का मेन ये है, साथ साथ कि आगे फिर हम लोग चुनाव जो है विधानसभा में किस तरह चुनाव लड़ेंगे, किस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर जीतेंगे, इसके लिए यात्रा पर निकले हैं। पहले प्रशांत किशोर मुसलमानों को बुलाते हैं और बैठक करते हैं, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के साथ बैठक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुसलमानों के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, उनका मुसलमानों को आगे बैठाना, मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देना, तो साफ झलकता है कि वो राजद को तोड़ना चाहते हैं, राजद को कमज़ोर करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये हमेशा देखिए कि इसी पढ़ाई के बारे में तेजस्वी जी के क्वालिफ़िकेशन पे वो उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का क्या उनके पास डिग्री है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, जन स्वराज, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी जो है मेरा कंपटीटर नहीं है, मेरा कंपटीटर बीजेपी है। अब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग बताते हैं कहाँ कहाँ से डिग्री लिए, उसके बाद भी मान रहे हैं कि अपने आप को कंपटीटर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, तो बहुत आश्चर्य की बात है। और इतने लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ दो ही धुरी में बिहार में चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में लड़ाई होगी। उनका एक बयान आया था कि तेजस्वी यादव का अपना कोई बिहार में पहचान नहीं है। अगर पहचान है तो इसलिए पहचान है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। अगर उनमें क्षमता है तो 10 मिनट कम या 5 मिनट सोशलिज्म में बोलकर दिखा दें। अरे वो देखिए, राजनीति में प्रैक्टिकल बात वो नहीं कर रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो जग जाहिर है कि बहुत बड़े नेता हैं और उनके सुपुत्र हैं, और हम लोग भी जो राजद का झंडा उठाए हुए हैं उनमें लालू प्रसाद जी का ही ना बेस बनाए हुआ है, और उस झंडा को लेकर तेजस्वी जी, हम जैसे लोग आगे बढ़े हुए हैं। तेजस्वी जी तो साबित कर चुके हैं पिछला चुनाव में ही कि वो 81 सीट जीत के दिखा दिए हैं कि हमें भी क्षमता है। और लोकसभा में ठीक है, हमारी सीट पहले तो कुछ भी नहीं थी, अब तो 9 सीट 10 सीट हम लोग जीते हुए हैं। तो ये तो क्षमता तेजस्वी जी दिखा दी है, तो उनको क्षमता दिखाने की, उनसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपनी डींगे हाँक रही हैं, वो अलग बात है। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को लेकर एक बयान दिए थे कि हम मेरे पास आ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे सरकार बनाने के लिए। इधर श्री भगवान सिंह कुशवाहा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार है कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे।
नहीं तो भाई ये तो सबको ही जानता है कि मांझी जी को मुख्यमंत्री पद दिए थे नीतीश जी, और वो 8 महीना में क्या किए तो सब देखा। अंत में उनको कौन मदद किया? अगर मदद राजद नहीं की रहती तो नीतीश जी इतने दूर की यात्रा उनकी बंद हो जाती, वहीं रुक जाती। अगर वो नहीं दिए रहते, मदद नहीं किए रहते, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहते। मदद करने के बाद जो चुनाव हम लोग 15 में लड़े, मिल के ही ना लड़े। उनके डीएनए पे प्रश्न उठा दिए थे प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उठाए थे ना। तो जब ये बात कह रहे हैं तो ये तो साफ दिख रहा है कि तेजस्वी जी आज कह रहे हैं कि वो मेरे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। तो मेरे साथ लड़े, फिर भाग गए भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, चुनाव लड़े, फिर भाग के हम लोग के पास आ गए। खुद ही चल के आए ना भाई। अगर खुद नहीं आते तो फिर वो हाशिए पे चले गए रहते। तो आज मुख्यमंत्री 2-2 बार बने हैं या तीसरी बार बने हैं, उसमें जरूर राष्ट्रीय जनता दल का योगदान रहा है। रामानंद मंडल कह रहे हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन नीतीश कुमार अब आरजेडी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद अपने बारे में नहीं जानते कि कल हम क्या करेंगे। आप बताइए, मरने की बात तो मुख्यमंत्री जी ही कहे थे कि हम मर जाएंगे, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, खुद ही कहेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आज देखिए ना कहाँ खड़ा है। आज खुद ही देखिए, लोग लगता है कि मेमोरी उनका, बहुत लोगों का लॉस हो जाता है। अरे 2-2 3-3 बार जब इधर से उधर हो चुके हैं, तब कहाँ कहाँ किससे लोग विश्वास खो चुका है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अच्छा, अनंत सिंह कह रहे हैं कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में 8 सीट भी आरजेडी को नहीं मिलेगी। अनंत सिंह कह सकते हैं, अनंत सिंह बाहुबली हैं, उनकी तरह तरह का डींगे हाँकने की आदत है उनकी, और मुख्यमंत्री जी भी उनके यहाँ जाते हैं, कह सकते हैं। और कुछ दिन पहले वो नीतीश जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोले होंगे। आज जेल में वो सजा काटे तो खुद ही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमको जेल में भेज दिए। आरसीपी जो उनके आदमी है, उनकी बेटी लेसी सिंह है जो हमको फंसा दी है। तो राजद से ही चुनाव लड़े। आज वो कह रहे हैं तो आज वो नहीं कहेंगे तो नीतीश कुमार जी कैसे खुश होंगे, आप ही बताइए। आज वो बातें कहे तभी ना नीतीश कुमार जी उनके घर गए। वो कह सकते हैं, नहीं खुश करेंगे तो उपाय नहीं है राजनीति में।